गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। फ्रेंड्स, हम लोग की सीरीज चल रही है एसबीआई जूनियर असिस्टेंट की और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं आज, जो कि बेस्ड है फ्लैट्स एंड फ्लोर पर। जी हाँ, सही सुना आपने, फ्लैट एंड फ्लोर के क्वेश्चंस जो कि कई मायने में इजी माने जाते हैं कि लाइक फ्लोर का क्वेश्चन है तो वो इजी ही होते हैं, जनरली बन जाते हैं वो सभी से, और हर स्टूडेंट इसमें थोड़ा माहिर ही होता है फ्लोर के क्वेश्चंस में। लेकिन जब उसमें ऐड हो जाती है फ्लैट्स की बातें तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। तो आज का क्वेश्चन पूछा है शुभांग ढोंटियाल ने। तो शुभांग सर के लिए आज का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और सिर्फ शुभांग सर नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं। तो थैंक यू शुभांग इतना प्यारा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आज हम करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है, हमेशा की तरह आप लोगों को वीडियो करनी है पॉज, और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना है। पहले कर लीजिए अपना पूरा दिमाग खर्च, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस पर आना। यानी कि आपको पहले वीडियो पॉज करके इस आप क्वेश्चन को खुद बनाना है, उसके बाद आपको फिर वीडियो प्ले करना है और इसका सॉल्यूशन देखना है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब चूंकि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, बना भी लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पॉज किया होगा ना, मैं थोड़ी ना बैठी रहूंगी इतनी देर तक। तो चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे होना था क्वेश्चन। देखो क्या है, LMNORTUVWXY and Z are live on 6 different floors from 1 to 6. Ground floor is number 1 and topmost floor is number 6. अब देखो यहां तक दिक्कत नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं है कि करीब आपके 12 लोग हैं, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लोग हैं, 6 फ्लोर पर बैठे हैं, 6 फ्लोर पर। अब सबसे पहले जब फ्लोर की हम बात करते हैं, जब भी हम फ्लोर की बात करते हैं तो आपको पता है कि मैम क्या करती है, मैम बोलती है कि भाई पहले फ्लोर की काउंटिंग देख लो, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। तो बोल दिया ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, तो ठीक है, यानी कि 6 5 4 3 2 1। क्यों? क्योंकि नीचे से स्टार्टिंग हो रही है, तो ठीक है, हमने फ्लोर बना दिए, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैम हैं कितने लोग, 12 लोग हैं, 12 लोग हैं। तो एक बच्चे के दिमाग में खुद आता रहता है कि हाँ 2-2 बैठे होंगे। जरूरी नहीं है कि 2-2 बैठे हो, अगर वो बोलता है तो बिल्कुल हमें मानना है, ठीक है, चांसेस तो ये बन रहे हैं। तो मैंने बना दिया 6 फ्लोर। अब बोलता है फ्लैट का जो ये इंप्लीमेंटेशन कराता है एग्जामिनर, यही आपको दिक्कत होती है। जैसे ये लाइन इंफ्यूज होती है क्वेश्चन में, वही दिक्कत होती है। तो शुभांग सर बहुत ध्यान से देखेगा और बाकी स्टूडेंट्स भी। देयर आर 2 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लैट फ्लोर, हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं। ध्यान रहे, फ्लोर ये होते हैं बेटा, ये फ्लोर हैं। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट नाउ फ्लैट के बारे में बात कर रहा है। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है। फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। फ्लैट 1 जो है फ्लैट 2 के वेस्ट में है। तो यानी इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2 हैं। और वेस्ट में, वेस्ट आप समझते हो ना, आपको डायरेक्शन चार्ट तो पता है ना, ये डायरेक्शन चार्ट है, आप ये ईस्ट ले रहे हो तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कह रहा वेस्ट में है फ्लैट 1, तो यानी इधर जो है वो फ्लैट 1 है और इधर जो है वो फ्लैट 2 है। समझ पा रहे हो क्यों है ये फ्लैट 1 फ्लैट 2, मैंने ऐसा क्यों बोला है? समझ तो पा ही रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि ये इसके हिसाब से वेस्ट हो गया ना, इसका फ्लैट 2 के हिसाब से फ्लैट 1 जो है उसके वेस्ट में है। और यही बोला है कि फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2 फ्रॉम सच दैट, इस तरीके से है कि फ्लैट 1 ऑफ 3rd फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव फ्लैट 1 ऑफ 2nd फ्लोर। कह रहा कुछ इस तरीके से ये फ्लैट कि जो फ्लैट 3rd फ्लोर का जो फर्स्ट फ्लैट है, 3rd फ्लोर का फर्स्ट फ्लैट 2nd फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट के जस्ट अबव है। यानी कि देखो इसके लिए इसका 2nd फ्लोर का फर्स्ट फ्लैट एंड 2nd फ्लैट, तो 2nd फ्लोर का फर्स्ट फ्लैट 3rd फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट के नीचे है, या इसको बोलते हैं इसके जस्ट ऊपर है। यानी इस तरीके से रेंज है। इन 12 लोगों को यही बैठाना है आपको, ठीक है। तो पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया। अब वो यही बात बोलता जा रहा है कि फर्स्ट इज अबव अनदर फ्लैट एंड सेम वे, बस यही है। आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है वी से। क्या कहता है, वी लिव्स बिलो एक्स इन सेम नंबर्ड फ्लैट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतना आसान नहीं है कि आप उठाया और किसी को भी सेट कर दिया। क्वेश्चन में देख लेना कि कब वो फ्लैट बोल रहा है, कब वो फ्लोर बोल रहा है। यानी कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फ्लैट एंड फ्लोर। अगर वो फ्लैट बोल रहा है तो फ्लैट 1 नंबर का अगर बोल दिया फ्लैट 1 में है कोई, तो फ्लैट 1 तो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, किसमें आपको ये थोड़ा ना पता, तो फ्लोर का पता भी होना जरूरी है। तो कहता है वी जो है वो नीचे रहता है एक्स के इन सेम नंबर फ्लैट। वी एक्स के नीचे रहता है, ध्यान रखना, वी जो है वो एक्स के नीचे रहता है, लेकिन उनका फ्लैट सेम है, फ्लैट नंबर सेम है। फ्लैट नंबर सेम का मतलब समझते हो ना कि अगर यहां पर एक्स है तो उसके नीचे भी रहेगा, लेकिन उसने इमीडिएट या जस्ट तो नहीं बोला, उसने इमीडिएट और जस्ट का यूज नहीं किया। यानी मान लो अगर एक्स इस फ्लैट पर है, फ्लैट क्या है 1,
फ्लोर भले ही 6 है तो वी भी 1 फ्लैट पे होगा, लेकिन जरूरी नहीं सेकंड फ्लोर के, थर्ड फ्लोर के, किसी फ्लोर के हो सकता है। यानी एक फ्लोर में तो हो नहीं सकते ना, अगर वो दोनों ऐसे हैं तो फ्लैट सेम होगा। अगर x यहां है 2 फ्लैट पे तो v भी 2 फ्लैट पे होगा, लेकिन उसके नीचे यहां है, यहां है, यहां है, ये नहीं बता सकते। तो मैंने इस बात को इधर लिख दिया, ठीक है। इमीडिएट नहीं है, इस बात का ध्यान रहे, इमीडिएट बोला नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। आगे कहता है t lives left to z on the same floor। t z के लेफ्ट में रहता है, और लेफ्ट में क्या है, फ्लैट 1। t z के लेफ्ट में रहता है, जो t है वो z के लेफ्ट में रहता है, यानी वो इस तरीके से रहते हैं। इसका मतलब अगर z यहां है तो t यहां है, z यहां है तो t यहां है, यानी कि z का फ्लैट 2 है और t का फ्लैट 1 है। बट कौन सा फ्लोर, कौन सा फ्लोर, ऐसा नहीं कि बैठा दिया, नहीं पता, छोड़ दो। आगे कहता है z lives above 2l in the same number flat। z l के ऊपर रहता है, z l के ऊपर रहता है, जो z है वो l के ऊपर रहता है, ऊपर, यानी कुछ ऐसा है हिसाब किताब, l के ऊपर रहता है z। कितने फ्लोर छोड़कर हमें नहीं पता, और कह रहा है उनका फ्लैट नंबर सेम है। अब ऊपर तो तब भी रह सकता था ना, मान लो l इधर वाले फ्लैट पे रहता, मान लो बीच में गैप होता ना होता, वो छोड़ दो। L अगर यहां रहता तो Z तो उसके ऊपर अभी भी है, लेकिन वो कह रहा है उनका फ्लैट नंबर भी सेम है। इट मींस L अगर L के ऊपर है Z तो L Z के नीचे यही कहीं होगा, एक छोड़कर, दो छोड़कर, उसी के नीचे, हमें नहीं पता, लेकिन उसके नीचे है, ठीक है। ये मैं अलग से चंक में इसलिए बना रही हूं क्योंकि मुझे वहां सेट करना है, किसी के बारे में क्लू पता होना चाहिए। आगे कह रहा है द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो L इज सेम द नंबर ऑफ फ्लोर अबव W। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहा है जितने फ्लोर, फ्लोर नॉट फ्लैट, कह रहा जितने फ्लोर L के नीचे हैं उतने ही फ्लोर W के ऊपर हैं। L के नीचे जितने फ्लोर उतने ही W के ऊपर फ्लोर हैं। यानी कि मान लो कि W के ऊपर, W यहां है मान लो, तो फ्लोर तो एक भी नहीं है, तो L के नीचे भी एक भी फ्लोर नहीं होगा, यानी H ग्राउंड फ्लोर पे बना दूंगी मैं L, ठीक है। बट दिक्कत ये अभी पता ही नहीं मैम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उनका फ्लैट नंबर सेम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फ्लोर की बात कर रहा है अभी, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है ओनली 1 फ्लोर बिटवीन V एंड M इन द सेम फ्लैट। फ्लैट नंबर सेम है V और M का, और उनके बीच में एक ही फ्लोर है, V और M के बीच में एक ही फ्लोर है। तो बेटा V और M के बीच में एक ही फ्लोर है। अब M ऊपर हो चाहे V नीचे हो नहीं पता, और फ्लैट सेम है, सेम फ्लैट, सेम फ्लैट मतलब फ्लैट नंबर सेम है, फ्लोर नहीं बोल रही मैं, अगेन बता रही हूं। यानी कि अगर मान लो यहां V है, एक छोड़कर यहां M है, फ्लैट सेम रहेगा। अगर यहां V है तो एक छोड़कर यहां M है, अगर यहां M है तो एक छोड़कर यहां V है, लेकिन किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो छोड़ दो, मैंने इसीलिए चंक्स में लिख रही हूं लाइन को। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है ओनली वन, ठीक है ये वाली लाइन होगी, आर लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लोर। आर ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है, अब वो फ्लैट नहीं फ्लोर बोल रहा है, आर ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है, इसका मतलब आर 5th में, आर 3rd में और आर 1st में रहेगा, राइट। यही तो मतलब हुआ कि अगर आर, वो कह रहा आर ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है, फ्लोर ऑड है, फ्लैट 1 है 2 है वो बाद की बात है। तो मैंने कहा आर या तो तुम 5th में रह लो, या तो तुम, यानी कि आर या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा या तो यहां, फ्लैट नंबर देखा जाएगा बाद में, लेकिन आर या तो 5वीं मंजिल पर रहेगा, तीसरी या एक पहली मंजिल पर, ठीक है, क्योंकि और फ्लोर है। फिर कहता है अब बैठा तो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर कहता है एक्स लिव्स जस्ट बिलो यू इन अ फ्लैट नंबर 1। कह रहा है कि x जो है वो u के जस्ट नीचे रहता है, जस्ट मतलब इमीडिएट, x u के जस्ट नीचे रहता है, तो x जो है वो u के जस्ट नीचे रहता है, और कह रहा है फ्लैट नंबर 1 में रहते हैं, फ्लैट नंबर 1 में रहते हैं, और x और v भी फ्लैट सेम में रहते हैं। अगर x 1 में रहता है तो v भी 1 में रहेगा, यानी कि v का फ्लैट नंबर भी क्या हो जाएगा बेटा 1। लेकिन इनके बीच में कितने का गैप है नहीं पता, इनके बीच में गैप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन u और x के बीच में गैप नहीं है, ये कंफर्म है। जिसमें कंफर्म है उसमें मैं टिक कर देती हूं कि u के नीचे x और x के नीचे कहीं आपका v है, ठीक है। फ्लैट नंबर 1 ही है तीनों का, फ्लैट नंबर, फ्लोर नहीं बोल रही हूं, फिर से सुनना। अब कहता है आर लिव्स ऑन द सेम फ्लैट ऑन विच x लिव्स। कह रहा आर उसी फ्लैट में रहेगा, सॉरी आर उसी फ्लैट में रहेगा जिसमें x रहता है। x कौन से फ्लैट की बात कर रहा था, 1 की, तो यानी आर भी किस फ्लैट में रहेगा 1 में। आर का फ्लैट नंबर, फ्लोर तो आपको पता है ऑड है, यानी कि या तो आर यहां रहने वाला है, या तो आर यहां रहने वाला है, या तो आर यहां रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट फ्लैट यही है, फ्लोर चाहे वो किसी में भी रहे, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस होंगी, ठीक है। चलो मैं यहां पे बना देती हूं, उसके बाद अगला अलग से स्प्लिट कर देंगे। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है आपसे W लिव्स जस्ट अबव Y इन द सेम नंबर फ्लैट। नंबर उनका फ्लैट का सेम है, यानी 1 या 2 दोनों में से एक, और W जस्ट अबव रहता है Y के, W Y के जस्ट अबव रहता है, यानी कि ये जो W है Y के जस्ट ऊपर रहता है, और फ्लैट सेम है, इनका फ्लैट सेम है,
ठीक है। अब वो 2 है या 1 है ये बात अलग है। जस्ट मतलब ये टिक कर देती हूं मैं जस्ट में, ठीक है, इसे जस्ट में समझना है, ये दोनों जस्ट है, जस्ट ऊपर। फिर क्या कहता है, कहता है ओनली 1 फ्लोर बिटवीन y एंड n इन द सेम फ्लैट नंबर। y और n का फ्लैट नंबर सेम है, उनके बीच में एक फ्लोर है, एक फ्लोर का गैप है। तो y और n जो है वो सेम फ्लैट नंबर में है, y उसी में जिसमें w है। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा 1 है या 2 है, लेकिन y का और किसका n का फ्लोर नंबर क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, सेम है, फ्लैट सेम है, लेकिन शर्त ये कि उनके बीच में एक का गैप है, ये शर्त है। अब n ऊपर हो चाहे y नीचे हो, y ऊपर हो चाहे n नीचे हो, ठीक है, फ्लैट सेम है। और लास्ट लाइन है y डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच v लिव्स। y का फ्लोर v के फ्लोर जैसा नहीं है, मतलब y और v एक ही फ्लोर में नहीं रहते, यानी y और v साथ साथ नहीं रहते, एक ही फ्लोर में नहीं रहते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है शुभांग कि कहां से स्टार्ट करें मैम, क्योंकि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया ना कि 3 चीजें हो सकती हैं, आर को फिक्स किया जा सकता है, आर या तो यहां या तो यहां या तो यहां, है ना। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा आपने, बहुत ही प्यारा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या करना है। देखो अगर क्वेश्चन आप डायग्राम को मैसी नहीं बनाना चाहते तो अलग से डायग्राम बना लो, और अगर मैसी बनाने से काम चल जाएगा, मतलब इसमें समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं क्या करती हूँ, मैं अलग से डायग्राम बना लेती हूँ। मैं एक पॉसिबिलिटी यहां बना रही हूँ, जैसे हम सर्कल में बनाते हैं ना, यहां पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं एक ही डायग्राम में सबको समझा दूं आपको, ठीक है। समझना जरा, ये है आपका क्या 6th फ्लोर, ये है आपका क्या 5th फ्लोर, ये क्या है 4th, ये क्या है 3rd, ये क्या है 2nd और ये क्या है 1st, ठीक है। अब ये फ्लैट 1, ये फ्लैट 2, सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने रखी हुई है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता कौन कहां है। अब उसने क्या बोला, एग्जामिनर इसी इंफॉर्मेशन के सेट आपको करना है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आर जो है, आर या तो 5वें में होगा या तो तीसरे में होगा, तो पहले में होता है। मान लो आर 5वें में, मान लो, माना है मैंने, ठीक है, आर 5 में हो गया। मैं आर को बैठा के, कोई ऐसी लाइन है जिसे मैं फिक्स कर सकती हूं या उठा के सेट कर दूं, कोई ऐसी लाइन जो आपको दिख रही हो कि नहीं मैम इसे उठा के फिक्स कर सकते हो, कोई भी ऐसी लाइन, क्योंकि आर से रिलेशन किसी का भी देख लो, किसी का भी रिलेशन है, आर से कोई रिलेशन नहीं है। बस ये पता है कि आर फर्स्ट उस पर है, ये भी पता है कि यू और एक्स भी फर्स्ट पे है, ये भी पता है कि एक्स जहां है वहां वी है, यानी कि एक ये बंदा, एक एक्स और एक यू, इनको भी फर्स्ट फ्लोर पे ही जगह चाहिए, फर्स्ट फ्लैट पे। तो आर तो हो गया, यानी कि एक ये बंदा, दूसरा ये बंदा, तीसरा बंदा, यानी ये जो ये वाला एरिया है ना, ये वाले फ्लैट, इसमें कितने लोग आ सकते हैं, आर आ सकता है जो कि 5, 3, 1 में से कहीं भी आ सकता है, एक्स आ सकता है, वी आ सकता है और यू आ सकता है, हाँ या ना, यही तो बोला है। और वी के ऊपर कहीं एक्स होगा, और यू कह रहा है मेरे जस्ट नीचे कौन होगा, एक्स होगा, यू कह रहा है मेरे जस्ट नीचे एक्स होगा। तो क्या करना है, अगर मैं आर को उठाती हूं, शिवांग ध्यान से देखना, शुभांग, अगर मैं आर को उठाती हूं तो मुझे 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे पता है कि यहां बैठे हैं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं मान लूं कि यहां यू है, यहां एक्स है, क्योंकि यू और एक्स फिक्स है और फ्लैट 1 ही इनका, मैंने कहा ठीक है, मान लो एक्स के नीचे वी है, तो इसलिए एक्स के नीचे वी है तो वी यहां भी हो सकता है, वी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक डायग्राम में मान लेती हूं, अगर आर मैं यहां से हटा रही हूं, क्योंकि अगर मैं एक्स को यहां बैठा रही हूं तो आर को हटा रही हूं, यानी आर या तो यहां होने वाला है या तो यहां होने वाला है, यही तो मतलब हुआ। अगर मान लो मैं यू को यहां ना बैठाऊं, मैं ऊपर नहीं बैठाती यू को, मान लो मैं यू को यहां बैठाती हूं, तो यू के जस्ट नीचे कौन, एक्स, और एक्स के नीचे कौन होना चाहिए, आपका वी, एक्स के नीचे कहीं वी होना चाहिए। अब वी कहां होगा, इधर बैठा हूं या इधर बैठा हूं, कहीं भी बैठा सकती हूं मैं वी को। अब समझो, अगर मैं वी को यहां बैठा दूं बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं वी को यहां बैठा दूं, क्योंकि वो एक्स के नीचे, कितना नीचे मुझे नहीं पता, अगर मैं वी को यहां बैठा दूं तो याद रखना वी और एम के बीच में एक का गैप होना जरूरी है, उनका भी फ्लैट सेम है, यानी फर्स्ट ही फ्लैट में आएगा एम भी, लेकिन वी और एम में एक का गैप होना चाहिए। अगर एक का गैप देखे तो यहां भी नहीं आ सकता एम, एक का गैप तो कि यहां भी नहीं आ सकता एम, यानी वी यहां नहीं बैठेगा। मैंने कहा यहां बैठा दो, फिर यहां बैठेगा तो एक का गैप, यहां एम नहीं आ सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा एक काम करो, इधर बैठा दो, अगर यहां वी बैठ गया तो यहां एम आएगा, और अगर यहां एम आ गया तो आर के लिए तो आपने जगह ही नहीं बचाई, आर की ये वाली जगह यू ने ले ली, आर की वाली जगह आर, इसने एम ने ले ली, आर की वाली जगह वी ने ले ली। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती मैम, क्योंकि अगर मैं यू और एक्स यहां बैठा दूं, अगर मैं 5th और 4th नंबर पे यू और एक्स बैठा दूं तो आर का बैठना नामुमकिन है, और अगर आर बैठ गया तो एम और यू का, वी का बैठना नामुमकिन है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन कभी सही हो ही नहीं सकती।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या तो आप इसको ऊपर बैठा दो, तब देख लेते हैं। आपने थोड़ा और नीचे खिसकाया, 5 और 4 में नहीं बैठ सका, आपने फिर यहां खिसका दिया, इससे ज्यादा तो नहीं खिसका सकते ना, 5 और 4 में क्यों, 5 और 4 में खिसकाया था, अब आप यहां खिसका दो, u को रख दो उसमें, पहले आपने 6 पे रखा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपने 5 पे रखा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आपने 4 पे रखा, 4 पे यहां बैठा दिया, अगर आप यहां v को बैठाते हो तब भी यहां पर एक गैप पे m नहीं आ सकता, नीचे गैप ही नहीं है, यहां भी देखें तो नीचे गैप ही नहीं है m के लिए, कहां बैठाओगे, यानी कि यहां पर भी पॉसिबिलिटी सेट हो ही नहीं सकती, मतलब हो ही नहीं सकता कि यहां बैठ जाए। और मैं यही क्यों बैठा रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इनका फ्लैट नंबर 1 ही है, तो मैंने कहा एक काम हो सकता है, अब यहां u बैठ जाए, यहां x बैठ जाए और यहां v बैठ जाए, तो भी एक का गैप नहीं आ पाएगा। इसका मतलब शुभांक, अब आप समझे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैम ये लाइन उठाने से हमें ये तो पता चल गया कि डायग्राम सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, इसको बैठाने का, वो है u ऊपर और x नीचे। बिल्कुल 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 सही समझ रहे हो आप, ठीक है। अब मैंने कहा r को फिक्स करना है, अभी तो r चुनौती है ना, r को फिक्स करना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं u और x यहां पर है, अगर मैं v को बैठाना चाहूं, v को, अगर मैं v को यहां बैठाती हूं तो एक का गैप ऊपर तो जाना नहीं, चांस ही नहीं है, लेकिन m यहां तो आ सकता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, m यहां आ जाएगा। अगर मैं v को यहां ना बैठाना चाहूं और मैं कहूं यार v, एक काम करते हैं v को यहां बैठा देते हैं, अगर v यहां आ जाएगा तो m ऊपर तो नहीं आएगा लेकिन m नीचे आ जाएगा, यानी v यहां भी बैठ सकता है, यहां बैठेगा तो यहां आ जाएगा m, v यहां भी बैठ सकता है, यहां बैठेगा तो m यहां आ जाएगा। मैंने कहा v नीचे बैठ सकता है, यहां v बैठेगा तो m यहां आ जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब बहुत सारी जगह हो गई, यहां तो बहुत सारी जगह आ रही है, इसका मतलब v और m के लिए तीन जगह आ रही है लगभग। तो मैंने कहा एक काम करो, r को ही सेट करो, r 3 या 1 में होगा, ये फिक्स है। एक बार r को 3 में बैठा दिया और दूसरा फिगर जो मैं बना रही हूं ना, इसीलिए ताकि मैसी ना हो, मैंने यहां u बना दिया, यहां x बना दिया, एक बार r 3 में बैठाया और एक बार r को मैंने 1 में बैठा दिया, क्योंकि इसके अलावा और r कहीं बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाली सीट तो u ही लेगा, ये x ही लेगा, ये वाली सीट ये कंफर्म है, तो r वहां बैठ नहीं सकता। अब क्या करें मैम, r बैठा दिया ना, अब v को सेट करो। v अगर यहां आता तो m यहां आ जाएगा, और अगर यहां v आता यहां, तो एक के गैप के बाद यहां तो r आने नहीं देता, एक के गैप यहां x नहीं आने देता m को, तो v और m यही कहीं होंगे, या तो v ऊपर होगा या तो m नीचे होगा, जो दोनों में से एक यहीं कहीं होंगे। इधर की बात करें तो यहां v आएगा तो यहां m नहीं आ सकता, यहां v आएगा तो m यहां आ जाएगा, यहां v आएगा तो यहां m आ जाएगा, यानी v m इनमें से ही किसी एक सीट पर आने वाले हैं, v और m। मानते हो इस बात को? पक्का। अब इतना रहने दो, खत्म। अब लाओ इस वाली लाइन को, क्यों? क्योंकि इस वाली लाइन ने कहा था कि t और z एक ही फ्लोर पर हैं और उसमें भी t इधर है और z उधर है, तो फिर आप खुद बताओ, फर्स्ट फ्लोर पे ही t दावा ठोकेगा, और फर्स्ट फ्लैट पे तो टी के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह कोई है ही नहीं। अच्छी क्या बची है, ये टी है, ये टी है तो ये जेड है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है मैम, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि मैम जेड के नीचे कहीं एल को भी रखना है सेकंड वाले फ्लैट में, और जेड यहां रख दिया तो फ्लैट तो बचे ही नहीं, इसका मतलब ये डायग्राम गलत चल रहा है। अब डजंट मैटर वी एम कहां, मैं क्यों लगाऊं दिमाग, क्योंकि यहां तो बैठ ही नहीं सकते ना, या तो वी आएगा या तो एम आएगा, दोनों कहीं हिलने वाले नहीं, टी और जेड को यही बैठाएंगे, यानी ये फिगर गलत है। इसका मतलब यहां देखें तो यहां टी और यहां जेड, अब जेड के नीचे एल के लिए जगह है, यहां एल आ सकता है, यहां एल आ सकता है, क्या दिक्कत है? एल तो नीचे आना चाहिए ना जेड के, इसी फ्लैट पर, फ्लैट नंबर 2 पे, तो वो कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये फिक्स है, इतना फिक्स है, ये पता चल गया। ठीक है भैया, इतना फिक्स है। अब क्या करें, यानी ये वाली लाइन तो हो गई, ये वाली लाइन हमने फिक्स कर दी, और अब बात करता है W के नीचे डायरेक्ट Y है, W के नीचे Y है। अगर W के नीचे Y है तो यानी इधर ही कहीं है, और फिक्स है कि फ्लैट नंबर सेम है दोनों का, यानी कि वही 2 फ्लैट 2 ही होगा। W और Y यहां भी आ सकते हैं, W और Y यहां भी आ सकते हैं, W और Y यहां भी आ सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं। और ये वाली लाइन भी हमने फिक्स कर दी, x के नीचे v होगा, x के नीचे v यहां भी है, x के नीचे v यहां भी है, वो भी फिक्स हो गई। अब v कहां है एग्जैक्ट ये नहीं पता। अब मुझे बताओ कौन सी लाइन है जो हमें उठानी चाहिए, कौन सी लाइन है जो हमें उठानी चाहिए, खुद सोचो कि कौन सी लाइन उठा सकते हैं। y कह रहा था मैं v के साथ नहीं आऊंगा, ध्यान रखना y ने कहा है मैं v के साथ नहीं आऊंगा, यानी अगर यहां v है तो यहां y नहीं आ सकता, यहां v है तो यहां y नहीं आ सकता। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या सेट करना चाहिए फिर, क्योंकि ये वाली लाइन हो चुकी है, बस l ही है जिसे एडजस्ट करना है, तो बेटा क्यों ना l को ही एडजस्ट किया जाए, क्योंकि z के नीचे l है, l के लिए 2 जगह है, एक ये, और l के नीचे कोई है ऐसा कहीं बोला नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मैं l को ही क्यों ले रही हूं ये भी क्वेश्चन है, अगर मान लो मैंने l यहां बैठा दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने l को यहां बैठा दिया, तो l के नीचे एक भी फ्लोर नहीं है,
और उसमें कहता है एल के नीचे जितने फ्लोर होते हैं डब्ल्यू के ऊपर, तो एल के नीचे कोई भी फ्लोर नहीं है तो डब्ल्यू के ऊपर भी कोई भी फ्लोर नहीं होगा, यही तो होगा अगर मैं एल को यहां बैठाती हूं तो, क्योंकि एल की जगह तो यहां पे भी हो सकती है ना जेड के नीचे। मैंने कहा ठीक है, अब उसने इमीडिएट नहीं बोला तो इमीडिएट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों केस लेके चलने हैं। यहां डब्ल्यू है, डब्ल्यू के नीचे कौन आ जाएगा, जैसे डब्ल्यू बैठेगा उसके नीचे वाई, लो बैठा दिया वाई। वाई को एक्स से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन वाई को उससे एलर्जी जरूर है, किससे, इससे। कौन है ये बंदा, वी, वाई वी के साथ नहीं आएगा सेम फ्लोर पे। मैंने कहा ठीक है वाई तुम बैठ गए, ठीक है, ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया। वाई और एन के बीच में एक का गैप है, वाई और एन के बीच में एक का गैप आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। वाई और एन के बीच में एक का गैप है, सेम फ्लैट है उनका, एक का गैप कैसे आ जाएगा, यहां से तो जेड हटने का ही नहीं, इसका मतलब वाई गलत जगह बैठा है। अब वाई कहना मैं यहां नहीं बैठूंगा, इसका मतलब डब्ल्यू को भी यहां से जगह छोड़नी पड़ेगी, इसका मतलब डब्ल्यू यहां ही नहीं, इसका मतलब एल यहां है ही नहीं, एल यहां होगा, एल के नीचे एक का गैप, एक फ्लोर, डब्ल्यू के ऊपर भी उतने ही फ्लोर होंगे, डब्ल्यू यहां बैठ जाएगा कौन, वाई, वाई और एन के बीच में एक का गैप यानी यहां हो जाएगा एन, यानी देख रहे हो कैसे धागे जुड़े हैं सबके, ये यहां सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, ये सब सेट हो गया। अब बात करते हैं एक आखिरी बंदा जो यहां आना चाहिए, वो आखिरी बंदा जो यहां आना चाहिए वो कौन होगा, और वाई के साथ वी नहीं आ सकता, याद रखना, अगर वाई के साथ वी नहीं आ सकता सेम उसमें, तो यहां एम आ जाएगा, यहां एम आ जाएगा, तो एम ऊपर आ गया तो फिर यहां कौन होगा, यहां वी होगा, बचाओ बंदा यहां आ जाएगा। वो बचाओ बंदा जो भी है क्वेश्चन में देख लो कौन है, कहां है क्वेश्चन, क्वेश्चन में देख लेते हैं वो बचाओ बंदा कौन है, फटाफट से बता दो कौन है वो बंदा। एक्स 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 एक्स, हाँ एक्स नहीं एक्स हो गया, ओ है वो बंदा जो बचा हुआ है, तो ओ यहां आ जाएगा और इस तरीके से बैठ गए। अगर हम इसे शुभांक, अगर हम इसे आर से उठाते, यानी अगर मैं यू और एक्स से ना उठा के इसे आर से उठाती, क्वेश्चन तो तब भी बन जाता, लेकिन समस्या क्या है, समस्या है कि वहां पे हमें तीन तीन पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती। यहां पर क्या है, यू एक्स को फिक्स किया और यू एक्स की पॉसिबिलिटी हमें लग रहा था कि बनेंगी बहुत सारी, लेकिन सिर्फ एक ही बन रही थी कि 5वें फ्लोर पर यू है, सॉरी 6ठे फ्लोर पर यू है और 5वें फ्लोर को एक्स ने ले लिया। जैसे ही एक्स ने 5वें फ्लोर को ले लिया, आर यहां से गया, आर के लिए 2 पॉसिबिलिटी बच गई, दोनों पॉसिबिलिटी सेट करी तो वी नहीं बैठ पा रहा था, वी को सेट किया, वी और एम आइदर और पे आ रहे थे, फिर इधर से जेड को सेट किया, जेड के बाद एल को सेट किया, एल से डब्ल्यू सेट हुआ, डब्ल्यू से वाई सेट हुआ, वाई से एन सेट हुआ और क्वेश्चन बन गया पूरा। शुभान, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया नहीं है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि मैम नहीं समझ में आया। वैसे क्वेश्चन बहुत प्यारा था और सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू और सेफ रहिए, घर पे रहिए, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।